नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सच सबसे तेज। चुनाव से पहले प्रयागराज के संत समागम में बापू पर विवादित टिप्पणी, भारत को हिंदू राष्ट्र लिखने को कहा गया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के संत सम्मेलन में महात्मा गांधी पर विवादित बयान सामने आया है। अनुयायियों से भारत के साथ हिंदू राष्ट्र लिखने की मांग की गई है, तो वहीं मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की मांग की गई है। इससे पहले भी धर्म संसद पर कई तरह की बातें उठी थीं, जिसे लेकर सवाल खड़े हुए थे। इस दौरान देश की सरकार के सामने कुछ बड़े प्रस्ताव भी रखे गए हैं, जिसमें उन्होंने यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी की रिहाई की तो मांग की है। वहीं शंकराचार्य नरेंद्रनाथ सरस्वती ने धर्म संसद में मांग की है कि उत्तराखंड सरकार बिना शर्त नरसिंहानंद, यति और जितेंद्र नारायण त्यागी को 1 महीने के भीतर तुरंत रिहा करें। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मांतरण करने वालों को फांसी और हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने की अपील की है। हम आपको बता दें कि पहले प्रस्ताव में धर्म संसद में मौजूद संतों ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कही, तो वहीं दूसरे प्रस्ताव में धर्मांतरण के मामलों को पूरी तरह से रोकने के लिए कानून को और सख्त किए जाने की मांग की है और धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई है। तीसरे प्रस्ताव में हरिद्वार धर्म संसद ने भड़काऊ भाषण देने वाले स्वामी यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को बिना शर्त जेल से रिहा किए जाने की भी मांग की गई है। तो वहीं महामंडलेश्वर प्रभुदानंद महाराज ने इस्लामिक धर्म को लेकर अपनी खूब भड़ास निकाली और जिहादी बिल्ली बताते हुए हिंदुओं को कबूतर बता दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और जो हिंदुओं का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश वापस चले जाना चाहिए। गौरतलब है कि संत केशरी महाराज ने इस धर्म संसद से मुसलमानों की जातियां गिनाते हुए कहा कि 3 जगहों से फतवा जारी किए जाते हैं। ऐसे में उनकी भारत सरकार से मांग की है कि इस संस्थाओं को खत्म कर दिया जाए। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि हम अपने देवी देवताओं से शिक्षा ग्रहण कर अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करें। इसके साथ ही उन्होंने देश का रक्षा बजट बढ़ाने की भी अपील की है। देशद्रोहियों को गर्म तेल से स्नान करवाने की पैरवी रही। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता मानने से मना कर दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री बताया। योगी बोले, यूपी में पहले हज हाउस बनवाया गया, हमने मानसरोवर भवन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां लगातार जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। चुनावी सरगर्मियां भी पूरी तरह से तेज हो गई हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया था, जबकि भाजपा सरकार ने यहां 94 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराया है। आस्था को सम्मान देता है यह भवन, श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात है। फर्क साफ है। सीएम योगी का इशारा समाजवादी पार्टी की ओर था। इससे पहले भी हज हाउस को लेकर सीएम योगी सपा पर हमला बोल चुके हैं। योगी ने ट्वीट करते हुए कहा, 3 दशकों से रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार की मांग हो रही थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि में रमाला चीनी मिल को पुनः चालू करवाने से यहां के किसानों के जीवन में समृद्धि का नया सवेरा आया है। योगी ने ट्वीट करते हुए कहा, डबल इंजन सरकार द्वारा बनाया जा रहा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बागपत वासियों के साथ ही आसपास के सटे हुए जनपदों पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस संपूर्ण क्षेत्र के आर्थिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। योगी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी तथा महान किसान नेता स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के नाम पर जनपद बागपत में 2 मार्गों के नामकरण का निर्माण भाजपा सरकार की उनके प्रति श्रद्धांजलि, उनकी पावन स्मृतियों को नमन है। यूपी में चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक पार्टी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस दिन पहले सीएम योगी ने बिजनौर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। सीएम योगी ने बिजनौर की जनता से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की, तो वहीं जनता ने भी पूरी गर्मजोशी के साथ फूलों के साथ सीएम योगी का अभिवादन किया।
40 करोड़ की लागत से बना था हज हाउस। राज्य सरकार ने 4 एकड़ इलाके में 40 करोड़ रुपए की लागत से इस हज हाउस का निर्माण करवाया है। यहाँ लगभग 2000 तीर्थयात्री ठहरने की व्यवस्था है। 30 मार्च 2005 में हज हाउस का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने किया था। गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन पर बीजेपी ने विरोध किया था। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा हज हाउस के उद्घाटन का विरोध किया था। भाजपा ने दावा किया था कि एक खास समुदाय को खुश करने के लिए नियमों को ताक पर रखकर हज हाउस का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 7वीं लिस्ट जारी हो गई है। इसमें 91 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि योगी सरकार के लगभग सभी मंत्रियों को टिकट मिला है। भाजपा ने 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा अपना दल एक निषाद पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होंगे। 10 फरवरी को पहले चरण, 14 फरवरी को दूसरे चरण, 20 फरवरी को तीसरे चरण, 23 फरवरी को चौथे और 27 फरवरी को 5वें चरण, 3 मार्च को छठे चरण, 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान होगा। तो वहीं वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। भाजपा शासित राज्यों ने लागू किया धर्मांतरण कानून। अरविंद केजरीवाल ने भी जताया समर्थन। धर्म परिवर्तन को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। शनिवार को जालंधर में पत्रकारों से बात करते समय अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनना चाहिए और किसी को बेवजह और गलत तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। बता दें कि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने जबरन धर्मांतरण को लेकर रोकने की कानून बनाया हुआ है। असम समेत अन्य कई राज्यों में भी जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने पर सरकार विचार कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने जालंधर में कहा है कि धर्म किसी भी व्यक्ति का निजी मामला है। हमारे देश में हर किसी को अपनी पसंद के अनुसार पूजा करने का अधिकार है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून निश्चित रूप से बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसके माध्यम से किसी को गलत तरीके से परेशान भी नहीं किया जाना चाहिए। डरा कर किया गया धर्मांतरण गलत है। इसके साथ ही केजरीवाल ने जालंधर में पंजाब के लिए एक और घोषणा की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य में अगले 5 साल तक कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो घर घर डिलीवरी सेवा और मोहल्ला क्लिनिक भी शुरू किए जाएंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने पहले यह भी वादा किया हुआ है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 वर्ष की ऊपर की महिलाओं को हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। हम आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को मतदान किए जाएंगे और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम चेहरे की भी घोषणा भगवत मान के रूप में कर दी है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तो आप लोकसभा सांसद भगवंत मान राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू हो चुका है। इन राज्यों में कानून के अनुसार प्रशासन की मंजूरी के बगैर धर्मांतरण विवाह को अपराध माना गया है और इसके लिए सजा के प्रावधान भी किए गए हैं। इन राज्यों में कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराना गैर जमानती अपराध है और बिना वारंट के गिरफ्तारी भी की जा सकती है।